जी नमस्कार, मैं हूं राजेश वर्मा। मैं आज एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जो अपने राजनीतिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो या अन्य कोई परिक्षेत्र हो, शून्य से लेकर शिखर तक की यात्रा तय किए हुए हैं और शून्य से शिखर तक की यात्रा तय करने में काफी बाधाएं भी आई हैं, लेकिन उन बाधाओं को दरकिनार करते हुए ये व्यक्तित्व अपनी यात्रा तय करता रहा है और आज शिखर तक पहुंचा हुआ है। आज मैं बात कर रहा हूं अनुसूचित जनजाति मोर्चा के भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्री मुन्ना खरवार जी। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, एक राजनीतिक व्यक्तित्व भी हैं और इसके साथ साथ हर जन के सहयोग में सदा तत्पर और लगे भी रहते हैं। इसका पारिश्रमिक भी भाजपा ने इनको दिया है। ये भाजपा के लिए लगातार तत्पर रहते हैं, जिसका भाजपा ने भी काफी पारिश्रमिक दिया है और पारिश्रमिक त्रिस्तरीय चुनाव में रतनपुरा मंडल में चुनाव प्रभारी के रूप में इनको नियुक्त किया है। आज मैं श्री मुन्ना खरवार जी से इनके शून्य से शिखर तक की यात्रा के बारे में बात करेंगे। जी मुन्ना जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया राजेश वर्मा जी। आपके चैनल के माध्यम से हम सब जैसे कार्यकर्ताओं को रूबरू करने का प्रयास किया जा रहा है। जहां तक आपका विचार आया कि अपने जीवन में शून्य से शिखर तक पहुंचने का, भैया वास्तविक सही है। जब 1989 में हम लोग आरएसएस के कार्यकर्ता थे, 89, 90, 91 में हम लोग आईटीसी ओटीसी करने के बाद लगातार विद्यार्थी परिषद का हम लोगों ने काम किया और वह काम की देन है। फिर उसके बाद हम लोग रतनपुरा मंडल के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री रहे और जब एसटी मोर्चा का गठन हुआ तो मऊ जनपद में मैं प्रथम जो नागरिक हूं जो भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा का जिला अध्यक्ष बना। जिला अध्यक्ष भी रहा। जिला अध्यक्ष के बाद मैं क्षेत्रीय पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष भी रहा। क्षेत्र के बाद आज प्रदेश के में एक प्रदेश के उपाध्यक्ष भी रहे और दूसरी बार मैं प्रदेश का महामंत्री हूँ। बंधुओं, ये गर्व होता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आप देखे होंगे कि 2014 से पहले इस भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता सेवा करता था उस समय कार्यकर्ता की क्या गति थी, और लेकिन आज जो 2025 का दौर चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी की नींव और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री की सोच है कि हमारे देश को परम वैभव तक पहुंचाने का, उसमें हम लोग संकल्पित हैं। आप एक पिछड़े और देहाती परिक्षेत्र से आते हैं जहां पर कोई भी यदि प्रगति करता है तो ढेर सारी बाधाएं रास्ते में आती हैं। क्या आपकी इस राजनीतिक सफर में मैं जानना चाहता हूं अपने उस संस्मरण को मेरे साथ। भैया, जिस समय हम लोग भारतीय जनता पार्टी का मैं सेवा कर रहा था, हम यादव बेल्ट का रहे वाला है, यादव बेल्ट का रहे वाला है। हमारी अगल बगल टोटली अहिर हुआ, ये टोटली अहिर ना चाहो कि भाजपा का कोनो नेता बने। और जब बूथ पर जब हम बूथ का अध्यक्ष रहने और बूथ का जब खर्चा मिले तो जाके लुका के भाजपा को वोट दें, ये लिए कि कोनो सपा का नेता कोनो अहिर ना चाहे कि मुन्ना खरवार भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के वोट दिवावा। वो समय के दौर में गुजरा नहीं भैया। जनी घड़ी वोट होते रहे, कलशा में पानी लेके, बतासा लेके बूथ पर रही, कलशवा के लाते से मार दो समाजवादी पार्टी के लोग भैया। वो से दौर में गुजरा नहीं। लोग तमाम प्रकार की आलोचना करते हैं कि ये कहिया के भाजपा का नेता हो गए, लेकिन आज गर्व हो रहा है मेरे भाई,
आज मोदी और योगी की सरकार में गर्व हो रहा है कि धन्य हो भारतीय जनता पार्टी के से कार्यकर्ता जो चरवेदी का जो नारा है उस नारा पर चलते हुए उस मंत्र को हमने अपनाया और आज हमको कहीं ना कहीं वो दिखाई दे रहा है। आप शून्य और आलोचनाओं के साथ साथ आज शिखर तक पहुंच चुके हैं। आपको इस दौरान कुछ ऐसी बात तो जरूर हुई होगी जिसमें काफी आपको आह्लादित करती रही है और आपको काफी खुशी मिलती है। भैया जरा इसको भी थोड़ा सा। भैया बसपा का भी देखा नहीं, सबको के देखा नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी में हम खुश हैं, ये लिए कि भारतीय जनता पार्टी को जो मैं माँ मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। मैं माँ को से और अपने देश राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित हूँ। सुना जया भाजपा का सरकार है, आज बा सपा का सरकार रहे, बसपा का सरकार रहे, ये महाराज गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। आज कोनो माता बहन से नौजवानों से पूछा जाए कि आज के समय में अब 14 से पहले में का स्थिति बा, सबके अंदर उभाव बा, सबके अंदर दिखाई देता। हमारी माताएं बहनें जब रोड से निकलती हैं तो उस समय में आज के समय में बहुत अंतर है। और आज गांव-गांव में जो तमाम प्रकार की जो योजनाएं हुई है कहीं भेदभाव नहीं है। आप तमाम देख रहे हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है, मोदी जी ने जो सोचा है, जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच थी, अंतिम व्यक्ति में के बारे में सोच रहे हैं। भाई गरीब का सुना, पहले की जमाना में एगो गैस लेवे खातिर सोचे के पड़े, बिजली का कनेक्शन लेवे खातिर सोचे के पड़े, बैंक में खाता खोलावे खातिर सोचे के पड़े, तमाम दिक्कतों का हम लोगों ने सामना किया है। तमाम सिफारिशें करना, आज जो है आधार कार्ड ले जाइए, 0 बैलेंस पर खाता खुलवाइए। आज कोई भी व्यक्ति हमारा दवा के अभाव में मर नहीं सकता है। चाहे बिजली का कनेक्शन हो, चाहे गैस का कनेक्शन हो, चाहे इज्जत घर हो, शौचालय हो, चाहे आपका आवास हो, हर बिंदु पर आज हर इस देश की जनता, प्रदेश की जनता खुश है कि हमारे मोदी और योगी हमारे लिए भगवान है। आपने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया, झंझावातों को झेला, परेशानियों को झेला, जिसका पारिश्रमिक भाजपा ने आपको महामंत्री बना करके दिया, एक तमगा दिया, आपको एक स्तरीय प्रदेश में पहचान दी। अब हम थोड़ा सा विषय को कन्वर्ट करते हैं और राजनीतिक परिदृश्य में आते हैं। आज मिशन शक्ति का दौर चल रहा है। माताएं और बहनें सुरक्षित महसूस कर रही हैं, जैसा कि आपने बताया था, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य में ये निरंतरता यदि बनी रहती है, सामुदायिकता और स्वतंत्रता के साथ साथ सभी लोग अपने जीवन निर्वाह का कार्य करते हैं तो बेटर होता है। लेकिन अभी बिहार में चुनाव का दौर चल रहा है और आप लोग एनडीए गठबंधन दल के सभी नेताओं की बात करते हैं। हम उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख पार्टी के बारे में बात करेंगे, शायद आपको आभास हो भी चुका होगा, जो पलटू चाचा के नाम से भी प्रसिद्ध है और काफ़ी हमेशा पलटते रहते हैं। मैं इशारा तो कर रहा हूं लेकिन शायद आप भी समझ रहे होंगे। और आज बिहार में वो बगावती तेवर दिखा रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मंत्री जी के बारे में आप जानते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, बहुत उनके पीछे नहीं जाना है, उनके बातों को भी बहुत अध्ययन नहीं करना है। भाई सब लोग कहते हैं कि वो फटहा नेता है, ठीक है ना, वो ठीक है, वैसे भी नेता देखो जैसन देश वैसन भेष। भाई सबके सब ना निकला गेला। ओम प्रकाश जी यदि कुछ बोलते हैं, अपने समाज के लिए अपनी मांग करते हैं, कहीं ना कहीं वो हित की बात करते हैं। रह गई बात, भाई भारतीय जनता पार्टी सबको नेता बनाती है। आज ओम प्रकाश राजभर को नेता बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के ओम प्रकाश के कितना लाभ रहा। सुना, कल्याण सिंह का जमाना रहे महाराज, कल्याण सिंह छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी के, का भाई स्वामी प्रसाद, तमाम नेता छोड़ दिए, ओम प्रकाशो राजभर छोड़ दिया, का भाई सुना, भारतीय जनता पार्टी एक सागर है, भारतीय जनता पार्टी जो एक समुद्र है, उसके साथ रह करके आप विकास कर सकते हैं, उसके साथ रह करके अपने हित और हित की बात कर सकते हैं, अलग होके कुछ ना कपईवा। तीसरी चुनाव में आपको प्रभारी बनाया गया, आप वरीयता क्रम में किस तरह के प्रत्याशी को उतारना चाहेंगे? देखिए, मेरी सोच है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जिस क्षेत्र में हमारे 4 वार्ड हैं, रतनपुरा है, बेलौंझा है, हल्दलपुर है और पहसा है, 8, 9, 10, 11 4 वार्ड है। 4 वार्ड में मैंने यही सोचा है
और मैंने यह तय किया है, सब ऊपर भी मैं बता दिया हूँ कि यदि मेरे से पूछा जाएगा तो जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा वो उसको चुनाव लड़ाया जाएगा और उसके साथ तन मन धन से लग करके उसको जिताया भी जाएगा। ये लिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है हमेशा अपने देश के लिए समर्पित रहता है, उसके अंदर बहुत लालच नहीं है, थाना थूनी की दलाली नहीं करता है, वह सीधे जो है राष्ट्रहित के बारे में सोचता है, समाज के बारे में सोचता है, देश के बारे में सोचता है। वैसे कार्यकर्ता को जो है चाहे जिला पंचायत हो, बीडीसी हो, ग्राम प्रधान स्तर तक हमारी पार्टी ने निर्णय किया है, ग्राम सभा से लेकर के बीडीसी से लेकर ग्राम प्रधान मेंबर तक भी हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो। अब मैं अपने मतलब इस स्क्रिप्ट को थोड़ा सा क्लोज करना चाहूँगा और आपसे बस 2 प्रश्न करूँगा कि आने वाला समय कैसा है। आप देख रहे हैं चारों तरफ, मानता हूं दंगों पे लगाम लगा है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से उस पर सफलता नहीं पाई जा चुकी है। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ गलत विचारधारा के लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए कि सरकार में भी अब अधिकारी अपने मन के हैं, बदनामी हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। अधिकारी अपने मन के हो गए हैं और बदनामी हो रही है भारतीय जनता पार्टी के नेता का, कार्यकर्ता का। भाई नेता और कार्यकर्ता जो है चाहता है कि कोई भी अधिकारी अपने नियम का प्रयोग करे, अपने नियम से काम करे। हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि जो है अहित हो, हम लोग चाहते हैं कि समाज हित हो। लेकिन यदि अधिकारी हैं, भाई देखो सपा और बसपा में जो नहीं अधिकारी के मुंह ले लाग गए बना भैया, तो भाजपा में थोड़ा करे में हिचकिचात हुआ। अब मोदी जोगी के बदनाम करके केवल पार्टी को बदनाम कर रहे हैं कि मोदी जी का और योगी जी का राज है। ऐसा बात नहीं के हम लोग चाहते हैं कि हमारा देश जो सोने की चिड़िया के नाम से राजेश भैया जाना जाता है। राष्ट्र प्रथम है और राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। आप लोग देशभक्त हैं, देशभक्ति और देशगाथाओं की बात करते हैं, साहसिक कार्यों की बात करते हैं। और अंत में मेरा प्रश्न है, इन सारी चीज़ों के बावजूद आप क्षेत्रीय जनता को, भारतीय नागरिकों को किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे इस बात के साथ कि क्या आप कहना चाहेंगे हमारे देशवासियों को, हमारे क्षेत्रवासियों को, इस सारी विचारधाराओं को लेते हुए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से भी आपके चैनल को प्रणाम करता हूं और यह मैं बताऊंगा कि हमारे योगी जी का टोल फ्री नंबर है। जो भी प्रदेश में, जो भी ग्राम सभा में, चाहे अपने क्षेत्र में जो भी समस्या है, उस समस्या को लिखित जो है एक टोल फ्री नंबर मिला है, उस पर कॉल करिए। जो दिक्कतें हैं उस दिक्कत का तत्काल हल होगा। ये हमारे योगी जी का जो है टोल फ्री नंबर है। कहीं दिक्कत जो भी आती है, इस बिंदु को लेते हुए मेरे को एक प्रश्न और कह गया। सॉरी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि आपका बेशकीमती समय है, लेकिन एक प्रश्न मैं ये देख रहा हूँ कि सब कुछ पे अंकुश लगाते हुए पुलिस बल पे अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। भ्रष्टाचार पुलिस वालों की तरफ से काफी होता जा रहा है। आपने टोल फ्री बताया, लेकिन टोल फ्री में सारी चीजें रिकॉर्डेड होती हैं, वहां से सूचनाएं आती है, लेकिन जांच अधिकारी तो फिर वही बनाया जाता है और वही ढाक के तीन जो भी मैं देखा हूँ 2-4 मामला मैंने फोन करके करवाया था, मामला हल हुआ है। रह गई बात, मैं कह रहा हूँ ना कि जो बसपा विचारधारे के लोग हैं, जो सपा विचारधारे के लोग हैं, भाई अभी जो बसपा सपा का विचार दिमाग में भरल बा, तू नहीं चाहत कि मोदी जोगी का राज हो या राम राज हो। हम लोग चाहते हैं कि राम राज हो, गाय बाघ और बकरी एक संगे पानी पिए भैया। सब लोग मिल करके मोदी जी का नारा है सबका साथ और सबका विकास और सबका प्रयास भी होना चाहिए। तो मैं भी हुई कैसे, जब सबका साथ होगा, आपस में द्वेष खत्म होगा, विचारधारा एक होगा। जब हम देश में, भारत देश एक है, एक नारा के अनुसार चलेंगे, हम एक बन के चलेंगे तो नेक बनेंगे। आपने मेरे को अपना बेशकीमती समय दिया और मेरी सारी बिंदुओं पर आपने बेबाकी से अपनी राय प्रस्तुत की। इसके लिए मुन्ना जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार।